नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जो करंट अफेयर की आपकी वीडियो है वो प्रतिदिन सुबह 7 बजे आप तक पहुंचाने की कोशिश रहती है। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव विविधता का अमृत महोत्सव, एक सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में 4 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव विविधता का अमृत महोत्सव, एक सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया। यह उत्सव पूर्वोत्तर भारत की समृद्धि को उजागर करता है। आगे देखते हैं नई जानकारी क्या है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान के भारत मंडपम में श्रील प्रभुपाद जी की 150वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आचार्य श्रील प्रभुपाद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके सम्मान में एक स्मारक टिकट और एक सिक्का जारी किया। फ्रांस की विमान निर्माता एयरबस ने विमान दरवाजे का सबसे बड़ा निर्यात ऑर्डर भारतीय कंपनी को दिया है। नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरबस इंडिया के अध्यक्ष रेमी माइलॉर्ड के साथ इसकी घोषणा की। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए डिजी रेड्डी प्रमाणन पोर्टल शुरू किया गया। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, कृषि रक्षक पोर्टल, हेल्पलाइन और सारथी पहल का शुभारंभ किया। सरकार ने श्वेत पत्र संसद में पेश किया। कहा, वर्ष 2014 से पहले के दौर की हर चुनौती को उसके आर्थिक प्रबंधन के जरिए दूर किया गया। विस्तृत जानकारी देखते हैं क्या है। सरकार ने संसद में भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक श्वेत पत्र प्रस्तुत किया। इसमें कहा गया कि वर्ष 2014 से पहले की हर चुनौती को सही नीतियों, सच्चे इरादों और उचित निर्णयों के साथ उचित आर्थिक प्रबंधन और शासन के माध्यम से दूर किया गया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद के दोनों सदनों में पेश किए गए श्वेत पत्र में कहा गया कि इसने देश को निरंतर उच्च विकास के दृढ़ पथ पर रखा है। श्वेत पत्र में कहा गया कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई थी तब अर्थव्यवस्था नाजुक स्थिति में थी और वित्तीय स्थिति खराब थी। इसमें कहा गया कि आर्थिक कुप्रबंधन और वित्तीय अनुशासनहीनता के साथ साथ व्यापक भ्रष्टाचार के कारण संकट पैदा हुआ। श्वेत पत्र का उद्देश्य क्या है? संसद सदस्यों और देश के लोगों को शासन की प्रकृति और सीमा तथा आर्थिक और राजकोषीय संकटों से अवगत कराना है। वर्तमान सरकार ने अर्थव्यवस्था को बहाल करने और इसे वर्तमान तथा अमृत काल में लोगों की विकास आकांक्षाओं को पूरा करने में सशक्त और सक्षम बनाने के लिए मजबूत नीतियां और उपाय अपनाए हैं। आगे देखते हैं जानकारी क्या है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत 139 देशों में से 38वें स्थान पर है। भारत की रैंक 2014 के 54वें स्थान से 16 स्थानों का सुधार हुआ है। पहले 2014 से पहले 54 स्थान में थी, उसके बाद अब क्या है? 38वें स्थान। गृह मंत्रालय ने देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने और म्यांमार सीमा से लगे भारत के नॉर्थ ईस्ट में डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को कायम रखने के उद्देश्य से म्यांमार के साथ फ्री मूवमेंट रिजिम एफएमआर खत्म करने का फैसला किया।
राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री तो कौन है? मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया। वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट जुलाई में पेश किया जाएगा। ड्रोन पायलटों के उन्नत प्रशिक्षण के लिए तेलंगाना राज्य विमान अकादमी और इसरो ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने रेल मंत्रालय की 6 परियोजनाओं को स्वीकृति दी। फिजी के उप प्रधानमंत्री विमान प्रसाद तो कौन है? फिजी के उप प्रधानमंत्री विमान प्रसाद अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता बने हैं। तो पहले विदेशी नेता कौन बने अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले? फिजी के उप प्रधानमंत्री विमान प्रसाद। फिजी के उप प्रधानमंत्री विमान प्रसाद अयोध्या में राम मंदिर दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता बन गए हैं। श्री प्रसाद ने 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ श्री रामलला के दर्शन किए। भारत गैस ने एलपीजी वितरण में क्रांति लाने के लिए प्योर फॉर श्योर का अनावरण किया। तो प्योर फॉर श्योर का अनावरण क्यों किया गया? एलपीजी वितरण में क्रांति लाने के लिए। असम सरकार ने हाल ही में प्रस्तावित केंद्रीय कानून के समान असम सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए उपाय विधेयक 2024 पेश किया। भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड के मशहूर आइस पैलेस में पट्टिका लगाकर सम्मानित किया गया। विस्तृत जानकारी नीचे देखते क्या है। भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड के जंगफ्राउ जोक में मशहूर आइस पैलेस में पट्टिका लगाकर सम्मानित किया गया। यहां कई और स्टार खिलाड़ियों की पट्टिका लगी हुई थी। जंगफ्राउ जोक को यूरोप का शिखर कहा जाता है। भारत ने बांग्लादेश को हराकर सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। ढाका में भारत ने 4 देशों की सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। फाइनल में भारत और बांग्लादेश के बीच मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट के बाद सिक्का उछालकर किया गया। निर्धारित समय तक मुकाबला 1-1 से बराबरी पर रहा। इसके बाद क्या हुआ? पेनल्टी शूटआउट में दोनों टीमों के सभी 11 खिलाड़ियों ने अपने पेनल्टी को गोल में बदला। इससे पहले शिवानी देवी ने 8वें मिनट में भारत को बढ़त दिला दी थी और भारत ने लगभग पूरे मैच तक बढ़त बनाए रखी। बांग्लादेश की स्ट्राइकर सगोरिका ने अतिरिक्त समय में गोल करके मैच को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। तो ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।